आज सुप्रभातम। आज कक्षा नवम संस्कृत विषय के अंतर्गत सप्तमः पाठ ब्रेल लिपि का हम अध्ययन करेंगे। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस देश के ऊपरवे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 साल तक लुई देख सकती थी, लेकिन जब एक दिन उनके पिता बाहर गए थे, वे घोड़ों के पर बैठने की चमड़े की जीन बनाया करते थे। उनका चमड़े काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में ही लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे और अचानक सूजा फिसला और लुई की आंख में लग गया। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी और उस छड़ी से टटोल टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीज़ों को पहचान लेते थे। किसी चीज़ को छू करके जान लेते थे, किसी चीज़ को सुनकर और किसी चीज़ को सूंघकर वो पता लगा लेते थे कि क्या चीज़ है। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के अंध विद्यालय में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज़ की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज़ को पलट कर उभरी हुई बिंदियों को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले। उन बिंदियों को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हो गया, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। इस पाठ में नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। इस पाठ में नीलेश एक पात्र है जो नेत्रहीन है। वह देख नहीं सकता है। उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। यही इस पाठ में संवाद के माध्यम से नीलेश और उसके मित्र धनुष का आपसी वार्तालाप है, संवाद है। उसमें इस पर लिखा गया है। तो लीजिए आज हम इस ब्रेल लिपि पाठ को पढ़ते हैं। धनुषः, धनुष एक मित्र है। नमस्कारः, अत्र भवतां स्वागतम। नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेश जो अंध बालक है, वो विद्यालय में पहले दिन गया है। तो उसे एक बालक धनुष जो है उसको बोलता है कि नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। तो नीलेश उसके उत्तर में देता है नमस्कार बोलता है। फिर धनुष बोलता है आगच्छतु उपविशतु, आओ बैठो। भवतः परिचयः किम, आपका परिचय क्या है। नीलेश मम नाम नीलेशः अस्ति, अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम् आगच्छामि। मेरा नाम नीलेश है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातु स्थानांतरणम् अस्मिन् नगरे अभवत्, मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ। भवतः परिचयः किम, आपका परिचय क्या है। धनुष मम नाम धनुषः, अहम नवम्यां कक्षायां पठामि। अहम नवम्यां कक्षायां पठामि।
मम नाम नीलेशः अस्ति, मेरा नाम नीलेश है। अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम् आगच्छामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातुः स्थानांतरणम् अस्मिन् नगरे अभवत्, मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवतः परिचय किम, आपका परिचय क्या है? धनुषः, मम नाम धनुषः, मेरा नाम धनुष है। अहम अपनी 9व्यां कक्षायां पठामि, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। किंतु महद आश्चर्यम, किंतु बहुत आश्चर्य है। भवान कथम पठन्ति, आप कैसे पढ़ते हो? नीलेशः, अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमि, मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ना और लिखना करता हूँ। यह विशिष्टा लिपि अस्ति, यह विशिष्ट लिपि है। धनुषः, अतीव शोभनम, बहुत ही अच्छा अस्ति है। नीलेशः, मित्र मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन्, मित्र मेरे विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे, अर्थात सभी साधन उपलब्ध थे। धनुषः, कानि कानि साधनानि, कौन कौन से साधन? नीलेशः, विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गः निर्मितः, विद्यालय के चारों ओर दृष्टिबाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग बना हुआ था। धनुषः, अयम मार्ग कथम लाभप्रदः, यह मार्ग कैसे लाभप्रद है? नीलेशः, अहम मित्र अहम स्वकीयेन दंड सहायेन संपृश्य सर्वत्र गमनागमनम करोमि, मित्र मैं अपने डंडे की सहायता से छूकर सर्वत्र सभी जगह आना जाना करता हूँ। धनुषः, मित्र स्वकीयां कक्षां भवान कथम जानाति, मित्र अपने कक्षा को आप कैसे जानते हो? नीलेशः, द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता, दरवाजे के बीच में ब्रेल लिपि से कक्षा की संख्या लिखी हुई है। धनुषः, तेन किम भवति, उससे क्या होता है? नीलेशः, तम स्पर्शम कृत्वा, उसे छूकर, जानामि अहम, जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसे छूकर मैं जानता हूँ। धनुषः, किम तव पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम् उपलब्धानि सन्ति, क्या तुम्हारे पुस्तकें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं? नीलेशः, आम विद्यालये एकः संगणकः भी मम मित्रः, विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुषः, तेन किम भवति, उससे क्या होता है? नीलेशः, संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते, कंप्यूटर में एक विशेष सुविधा है। मम वचनं श्रुत्वा संगणकः लिखितुं शक्नोति, मेरी बातों को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। धनुषः, भवतः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम् अनुभवामि, आपके हाल को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति अनुभव करता हूँ। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवन्तु, ऐसे साधन सभी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ हों। नीलेशः, आम धनुष, हाँ धनुष, अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति, हमारे विद्यालय में विभिन्न उपकरण नहीं हैं। नीलेशः, ततः किं कर्तव्यं, तब क्या करना चाहिए? धनुषः, वयं सर्वे छात्राः आवेदनं कुर्याम, हम सभी छात्र आवेदन करें, यत् कि अस्माकं विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत्, कि हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था हो। तदेव वैसे ही अस्माकं मित्राणां विशेषावश्यकतायाः पूर्ति भविष्यति, वैसे ही हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। नीलेशः, उत्तमः विचारः तव, तुम्हारा विचार उत्तम है। इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद हुआ, मतलब दो मित्र नीलेश और धनुष का आपस में बातचीत है, और उस बातचीत के माध्यम से विद्यालय में अंध बधिर जो दृष्टिबाधित मित्रों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए उसका सुविधा होना चाहिए, और इसके लिए हम सब आवेदन करें, ऐसा
धनुष जो है बोलता है। अब है अभ्यास, देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत् मम खाली स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्, मम मातुः स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्। क में हो जाएगा मातुः। विद्यालयम परितः विशेष मार्गः निर्मितः, खाली स्थान में परितः हो जाएगा। द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाम संख्या लिखिता, ब्रेल लिप्या ब्रेल लिपि में। खाली स्थान अपि मम मित्रम, संगणकः अपि मम मित्रम, विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत्, विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नीलेश, अब संस्कृत भाषा में उत्तर दें। नीलेश केन माध्यमेन पठति, नीलेश ब्रेल लिपि माध्यमेन पठति। संगणकः किं करोति, संगणकः लिखितुं वचनं श्रुत्वा लिखितुं शक्नोति। धनुषः कथं मित्रस्य सहायतां करोति, धनुषः आवेदनं दत्वा मित्रस्य सहायतां करोति। धनुष आवेदन देकर मित्र की सहायता करता है, उन्हें विशेष सुविधा की व्यवस्था के लिए आवेदन देकर सहायता करता है। किन्तु विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था अस्ति, अस्माकं विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था नास्ति। ततः किं कर्तव्यं, ततः समुचिता व्यवस्था हेतु प्रयत्नं करणीयः या कर्तव्यम, समुचिता व्यवस्था हेतु प्रयत्नं करणीयम या कर्तव्यम हो जाएगा। अब स्तंभ मेलनम कुरु, पठितुम तुमुन प्रत्यय हो जाएगा इसका, स्पृष्ट्वा क्त्वा हो जाएगा, पठनम ल्युट हो जाएगा, कृतवान क्तवतु गतः क्त प्रत्यय हो जाएगा। अब उपसर्ग युक्त शब्दम लिखत पाठाचित्वा, जैसे आगच्छतु है ना, आगच्छतु है, अनुभवामि ये भी उपसर्ग है अनु, और उसी तरह से उपसर्ग युक्त में संप्रेष्य ये भी उपसर्ग है। इस तरह का ये हो जाएगा। विलोम पद शोभनम, शोभनम का अशोभनम, उपलब्धानि अनुपलब्धानि, मित्रम शत्रु, सुलभानि दुर्लभानि, स्फूर्तिम आलस्यम हो जाएगा। अब अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि मातृभाषया लिखत। ब्रेल लिपि कीदृशी भवति, ब्रेल लिपि किसी कागज पर या किसी अक्षरों का खुदा होना ब्रेल लिपि है। किसी कागज पर या जैसे लकड़ी पर या लोहे पर खुदे हुए अक्षर ब्रेल लिपि है। तव दृष्टिबाधित मित्रम अस्ति, मेरे दृष्टिबाधित मित्र नहीं है। ब्रेल लिप्यां पुस्तकानि कुत्र उपलब्धानि भवन्ति, ब्रेल लिप्यां पुस्तकानि, ब्रेल लिपि की पुस्तकें जहाँ दृष्टिबाधितों के लिए जहाँ विद्यालय संचालित होता है वहाँ मिलता है, अथवा पुस्तक दुकानों पर ब्रेल लिपि की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। तो हम संगणकम जानासी, हाँ मैं कंप्यूटर जानता हूँ,
विद्यालय कीदृशी व्यवस्था भवेत्, विद्यालय में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में दृष्टिबाधितों के लिए, छात्रों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ब्रेल लिपि माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। और व्हाट्सएप के माध्यम से इस पाठ का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर आप लोगों को प्रेषित किया जाएगा। आप सब इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और घर पर एक अच्छे ढंग से तैयारी इसका करेंगे। धन्यवाद।